एक तरफ तो इमरान खान साहब कह रहे हैं फ़ौरन तो इलेक्शन कराया जी, ख्वाजा आसिफ भी यही कह रहे हैं, मौलाना साहब और मौलाना भी यही कह रहे हैं, और जी। मैंने देखा अभी कुछ और लोग भी यही कह रहे हैं। मगर मेरा ख्याल है उन्होंने जो बात खुली छोड़ दी है वो सब कह रहे हैं इलेक्शन होंगे, बिकॉज उसकी वजह ये है कि ये किस्म का वादा ही है आवाम के साथ कि हम कोई लंबे दौर के लिए नहीं आ रहे। नवाज शरीफ साहब ने पहले भी ये कहा था कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाए जाएँ, तो इससे पीछे वो हट नहीं सकते। अच्छा। इसलिए अब वो हुकूमत में आ गए हैं, इसलिए ये तो उनको कहना पड़ता है कि हम चाहते हैं फ़ौरन इलेक्शन हो। मगर अभी ये बात हमें समझ आ रही है कि फ़ौरन इलेक्शन जो है वो 2 रीज़न्स की वजह से नहीं हो सकता, या ये हुकूमत नहीं करवाएगी। फ़ौरन से मुराद ये है कि कल अनाउंसमेंट हो जाए और 3 महीने के बाद इलेक्शन हो जाए। अच्छा, फ़ौरन तो यही मतलब है ना, यदि आज अनाउंस करें 3 महीने के बाद इलेक्शन हो जाए। मेरा ख्याल है एक तो उनका ये बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है गवर्नमेंट का, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का, कि पहले तो हम जो इलेक्ट्रल लॉज खान साहब ने बनाए थे, जो कि उन्होंने अपने हक़ में बनाए थे ताकि उनको फ़ायदा हो, उसके ऊपर हम नज़रसानी करेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है, उस पर कोई तब्दीली करनी है, ये वक्त लगेगा, कम से कम महीना 1.5 महीना तो लग जाएगा। दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बयान आ चुका है कि हम EVMs नहीं इस्तेमाल कर सकते, और वैसे भी कंस्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन जो है वो अभी तक हुई नहीं है, और क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट नहीं किया था, जो गवर्नमेंट ने काम करना था सेंसस की, डिजिटल सेंसस, वो चीज़ें अभी तक नहीं हुई थी, इसलिए हमने कंस्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन, अब अगर हमें हुक्म मिलता है तो हम कर देते हैं जैसे कि जैसे, और 6 months उन्होंने तो हमें 6-7 महीने उसके लिए चाहिए। तो ये 2 चीज़ें, एक इलेक्ट्रल लॉज, एक अकाउंटेबिलिटी लॉज, और एक मीडिया लॉज, हमारे ऊपर भी बड़ा जुल्म हुए हैं, वो भी हम चाहते हैं कि ये हुकूमत ठीक करके जाए, उनको ख़त्म करके जाए। और देन फाइनली द क्वेश्चन ऑफ आर्मी चीफ नवंबर जी, एक्सटेंशन। अच्छा, नहीं, नो एक्सटेंशन, आप तो ये बता चुके हैं जी। नो एक्सटेंशन जी, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू आर्मी चीफ। अच्छा, अब अभी कितने महीने रह गए हैं उसके लिए? ये अप्रैल है, तो 6 माह 6 माह रह गए। 6 माह। तो अब अगर 6 माह तक एक नई हुकूमत नहीं आती, तो या उस वक़्त ये हुकूमत बैठी होगी, या उस वक्त केयर टेकर हुकूमत बैठी होगी। अगर 3 महीने के बाद ये सारा काम करके वो इलेक्शन अनाउंस करते हैं 90 दिन के अंदर अंदर, या 60 डेज़ जो भी होता है, तो इसका मतलब नवंबर तो बीच में आ जाएगा ना। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। 6 माह या ये गवर्नमेंट बैठी होगी, या एक केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी होगी। तीसरी सूरत तो है नहीं, तीसरी सूरत नहीं है ना, कि या तो आज इलेक्शन अनाउंस करें अप्रैल में, मई जून जुलाई में इलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट आ जाए जी, और उसके बाद नवंबर वो गवर्नमेंट जो है वो तय करे जी। मगर अगर 3 माह लगा देते हैं ये सारा काम करने में, निपटाने में, जो कि उन्होंने करना है, और उसमें बजट भी आना है, तो ये हो गया मई जून जुलाई, तो यहाँ निकल गया जी। ठीक। तो अगर अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने के बाद नवंबर आ जाता है, तो या तो ये अगस्त में, उससे जुलाई तक ये इलेक्शन अनाउंस करके केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाए, और अगर नहीं बनती तो फिर जो अगला पीरियड है नवंबर जो है वो, या उस वक्त ये हुकूमत बैठी होगी या केयर टेकर हुकूमत। अगर अगस्त में करते हैं इलेक्शन अनाउंस करते हैं, तो फिर नवंबर में, उस नवंबर तक तो केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी होगी। फिर ये है कि खान साहब तो ये चाहेंगे कि उससे पहले किसी न किसी तरीके के साथ वो इक़्तिदार में वापस आएँ, और नवंबर में वो बैठे हों ताकि वो अपॉइंट करें अगला आर्मी चीफ। अच्छा, और मैं आपको एक बात बता दूं कि खान साहब ने जो अगला आर्मी चीफ अपॉइंट करना है, वो जाहिर है कि वो उसी शख्स को अपॉइंट करेंगे जिसमें वो समझते हैं कि वो उनकी इमदाद करेंगे या की है, जिसके लिए इतनी जंग लड़ी है, जिसके लिए शायद इतनी जंग भी शायद लड़ी हो। ये आप कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा, मुझे फ़ोन आ जाएगा कहीं से। तुम्हें तो आते नहीं है, मुझे आ जाएंगे ना। अच्छा, तो अब बात ये है, अच्छा, तो ये जो इस वक्त जो हुकूमत है, मेरा ख्याल है इन्होंने एक सबक सीख लिया है शरीफ बरदरान ने, कि ये जो पिक एंड चूज़ करते हैं ना आर्मी चीफ्स को, कि यार केड़ा जड़ा है वो साढ़े हक च ते केड़ा साढ़े हक च नहीं है, या केड़ा ज़्यादा बोलता है तो केड़ा ज़्यादा शरीफ आदमी है, केड़ा खुला डुल्ला है तो केड़ा टाइट है। तो ये चीज़ें अब छोड़ देनी चाहिए। काम भी नहीं आती सिटी साहब, उल्टी पड़ जाती हैं। टॉप 1 2 3 जो है उनमें से एक मेरिट पे ले लेना चाहिए, 1 2 3 ख़त्म करनी चाहिए बात। बेस्ट तो ये है कि सीनियरिटी हो, अगर सीनियरिटी नहीं है वट एवर रीज़न, वो ये हक है प्राइम मिनिस्टर का कि फिर वो 1 2 3 पे कर लिए। मगर ये है चौथा पाँचवा छठा पीछे से ला के लगाना, और फिर वो जो बंदा लेके आते हैं वो भी सारा वक्त टाइट रहता है कि यार मेरे पे ये इल्ज़ाम है कि मैं इनका आदमी हूँ, वो सारा वक्त यही कोशिश करता है कि मैं प्रूव करूँ मैं इनका आदमी नहीं हूँ। और जो
प्राइम मिनिस्टर बैठा होता वो कहता तू तो मेरा आदमी है, तू मेरे काम क्यों नहीं करता पे। वो जो टेंशन बनती है, आपने तारीख अगर हमारी पढ़ी हो तो जिन लोगों को नवाज शरीफ साहब ने लगाया वही आर्मी चीफ्स जो थे, वो नवाज शरीफ साहब को उन्होंने आके फिर आंखें दिखाई। यही मैंने कहा, तो उल्टी पड़ जाती है। उल्टी पड़ मुशर्रफ को नवाज शरीफ साहब ने लगाया ना, रहील शरीफ को किसने लगाया? नवाज शरीफ साहब ने 3 अपने टेन्योर के दौरान इस तरह के अपॉइंटमेंट्स किए। और उसके बाद बाजवा साहब को किसने लगाया? उन्होंने लगाया। मैंने कहा 3 अपॉइंटमेंट्स। जी, तो ये 3 अपॉइंटमेंट्स जो हैंड पिक्ड थी, हाँ, तो गड़बड़ हो गई ना, गड़बड़ हो गई ना। तो अब बात यह है कि ये करना ही नहीं चाहिए। तो खान साहब को भी करने देना चाहिए, क्या पता देख ले वो। नहीं, खान साहब के इरादे और किस्म के हैं। खान साहब तो यही चाहेंगे कि अगले 1 महीने 1.5 के अंदर अंदर इलेक्शन अनाउंस हो जाए, जुलाई तक ख़त्म हो जाए। खान साहब समझते हैं कि वो जीत के आएंगे, और अगर वो जीत के आते हैं तो वो फिर अपने आप आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे, जो उनका पहला इरादा था, जिसके ऊपर आपने खुद ही कहा, मैंने तो नहीं कहा, आपने कहा। मैंने आपसे सुन के कहा, आपकी गाइडेंस नहीं, आपने कहा, मैंने नहीं कहा। तो वो फिर जाहिर है फिर वो इसी किस्म की हरकत करेंगे। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, ताकि ये जैसे कहते हैं ना, एक किस्म की वार्निंग है टू ऑल पॉलिटिशियंस। इस वक्त जो सूरत हाल है विद इन दी आर्म्ड फोर्सेस, एक तो हमें पता है कि रिटायर्ड लोग और यंगर लॉट जो है वो बड़े प्रो इमरान हैं जी। बाजवा साहब ने जाकर उनको समझाने की कोशिश की है कि हम एंटी इमरान नहीं हैं, मगर जो कॉन्सिक्वेंसेस थे इमरान खान साहब जो हरकतें कर रहे थे उसके साथ पाकिस्तान और हम सब कमज़ोर हो रहे थे, इसलिए हमारी मजबूरी थी कि हम पीछे हट जाते इससे जी। जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे ना इमरान खान साहब के एक्शंस के, सोलो फ्लाइट पे थे, बहुत कुछ कर रहे थे ना, सारा कुछ नुकसान हो रहा था ना, मईशत का नुकसान हो गया, सियासत का नुकसान हो गया, आइन का नुकसान हो गया, फॉरेन रिलेशंस का नुकसान हो गया, क्या नहीं हुआ। और फिर आर्मी के साथ टेंशन हो गई और आर्मी को गाली भी दिलवा दी जिस तरीके से गाली पड़ी है, और तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए अब बात आई, मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि 2 चीज़ें, कि हमारा ये ख्याल था कि किसी कंट्रोवर्शियल जनरल को अब ना लगाया जाए आर्मी चीफ। ओके। बाजवा साहब खुद कंट्रोवर्शियल हो गए, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। रिटायर्ड हुए घर, उन्होंने अनाउंस कर दिया जी। अब उनकी नीयत के ऊपर कोई शक नहीं कर सकता कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए। पहले ये शक था जो बात फैलाई, ये आपने प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर बताई थी जी। तो उन्होंने अब क्लियर कर दी कि भाई मैं ना एक्सटेंशन चाहता था, ना ही मैं मांगूंगा, और अगर मुझे मिलती है तो मैं नहीं लूंगा जी। ये DGISPR ने भी कह दिया। अब ये रिकॉर्ड हो गया ना, अब तो इसके ऊपर हुआ, यू-टर्न नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो अब आई बात आगे कि अगर जनरल साहब ने अपने बारे में ये कह दिया है तो इसका ये मतलब है जो वो खुद कंट्रोवर्शियल हो गए और भी 1-2 जनरल्स जो कंट्रोवर्शियल हैं जी, इसका मतलब है कि टेक्निकली स्पीकिंग दे शुड बी आउट ऑफ द रनिंग। टेक्निकली स्पीकिंग अगर कोई कंट्रोवर्शियल जनरल को लेके आते हैं तो फिर ये डिबेट शुरू हो जाएगी कि फिर सियासी हो गए, हालांकि वो गैर सियासी हुए थे जी। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि जो आर्मी हाई कमांड है ना इस वक्त, हाई कमांड के अंदर 4-5-6-7 लोग होते हैं जो ज़्यादातर बोलते हैं, जिनकी व्यूज़ होती हैं, जिनकी अहमियत होती है। मेजॉरिटी जो है वो हल्का सा बोलते हैं, हल्के से चुप ही रहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स। अब 22-23 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, और जब ये मीटिंग्स होती हैं तो उसके अंदर फिर बहुत सी बातें होती हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त जो मेजॉरिटी है दे आर इन फेवर ऑफ न्यूट्रलिटी, इन फेवर ऑफ न्यूट्रलिटी, ए पॉलिटिकल रोल। और मेरा ख्याल है उस मेजॉरिटी के अंदर एक कोर ग्रुप है अच्छा। जो इस वक्त बड़ी अहम पोजीशंस में है, जिन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जी हम में से कोई भी कंट्रोवर्शियल नहीं है। तो ऐसे है कि अगर आप जा रहे हैं तो किसी कंट्रोवर्शियल जनरल को ना बनने दें, बिकॉज हमारे साथ फिर अंदर फुट पड़ जाएगी। सीनियरिटी भी है इस ग्रुप के अंदर, हम में से एक किसी को जिसके ऊपर आप हाथ रखेंगे अल्लाह खैर सल्लाह हम सब तस्लीम कर लेंगे, और उसके साथ एक कंटिन्यूटी रहेगी आर्मी के अंदर, और उसके साथ कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। और हमने ये आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप किसको रेकमेंड करेंगे, बिकॉज डोंट फॉरगेट वो जो नोट जाता है टू द प्राइम मिनिस्टर वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस GHQ को कंसल्ट करती है कि हमें 2-3 नाम दे दीजिए या 5 नाम दे दीजिए, तो वो GHQ अपनी कंसिडरेशन सामने रख के आउटगोइंग चीफ जो है वो दे देता है 3 नाम। तो अब बात यह है कि अब कौन से 3 नाम जनरल बाजवा पुटअप करेंगे, और वो उस स्टेज पे जबकि देखना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर कौन बैठा है और कौन नहीं बैठा। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि आगे जो हालात आ रहे हैं दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट, डेंजरस एंड इंटरेस्टिंग।